जय मां संतोषी। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और मां संतोषी को समर्पित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, मां संतोषी उसके जीवन के दुखों को दूर करके उसके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर देती हैं। मां संतोषी अपने भक्तों से केवल सच्ची श्रद्धा और संतोष चाहती हैं। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं छोड़ता, मां उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। आज की ये कथा एक ऐसी ही धर्मपरायण बहू की है जिसने जीवन में अनेक कष्ट सहे, लेकिन कभी मां संतोषी की भक्ति नहीं छोड़ी। अंत में मां ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसका जीवन बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्धा अपने 7 पुत्रों और बहुओं के साथ रहती थी। उसके 6 पुत्र कमाने वाले थे और घर में उन्हीं का आदर सम्मान होता था। लेकिन सबसे छोटा पुत्र बहुत भोला और सरल स्वभाव का था। वो अधिक धन नहीं कमा पाता था, इसीलिए उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती थी। उसकी पत्नी भी बहुत सीधी साधी, पतिव्रता और धार्मिक स्त्री थी। वो पूरे घर का काम करती, सुबह सबसे पहले उठकर सफाई करती, चूल्हा जलाती, भोजन बनाती और सभी की सेवा करती। लेकिन फिर भी उसे घर में सम्मान नहीं मिलता था। जब घर के सभी सदस्य स्वादिष्ट भोजन कर लेते, तब बचा हुआ सूखा भोजन उसे और उसके पति को दिया जाता। उसकी जेठानियां भी उसका मजाक उड़ाती और ताने देती। वो सब कुछ चुपचाप सह लेती, क्योंकि उसके मन में परिवार के प्रति आदर और भगवान के प्रति श्रद्धा थी। एक दिन सबसे छोटे पुत्र ने देखा कि उसकी माँ उसके बड़े भाइयों को प्रेम से तरह तरह के पकवान परोस रही है, लेकिन उसके लिए केवल सूखी रोटी बची है। ये देखकर उसका मन बहुत दुखी हो गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या माँ हमेशा ऐसा ही व्यवहार करती हैं? पत्नी पहले चुप रही, क्योंकि वो अपने पति को दुखी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब पति ने बार बार पूछा, तब उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, स्वामी, मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन यही सत्य है। ये सुनकर युवक का हृदय टूट गया। उसने निश्चय किया कि वो परदेश जाकर धन कमाएगा, ताकि अपनी पत्नी को सम्मान और सुख दे सके। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं दूर देश जा रहा हूँ, जब तक मैं लौटूं तुम धैर्य रखना। पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने पति को रोका नहीं। उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि उसके पति की रक्षा करे। पति के जाने के बाद बहू का जीवन और कठिन हो गया। अब उससे पहले से अधिक काम कराया जाने लगा। सुबह से लेकर देर रात तक वो घर के कामों में लगी रहती, लेकिन बदले में उसे केवल अपमान और ताने मिलते। कई बार उसे भूखा ही सोना पड़ता। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन अत्यधिक दुखी होकर वो गांव की बाहर जंगल की ओर चली गई। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर वो रोने लगी। तभी उसे पास से भजन और घंटियों की आवाज सुनाई दी। वो उठकर उस दिशा में गई और उसने देखा कि कुछ स्त्रियां दीपक जलाकर पूजा कर रही हैं। उनके सामने गुड़ और चने का भोग रखा हुआ था और वे बड़ी प्रेम से मां संतोषी का गुणगान कर रही थी। बहू ने विनम्रता से पूछा, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हैं? एक वृद्ध स्त्री मुस्कुराकर बोली, बेटी, हम मां संतोषी का शुक्रवार व्रत कर रही हैं। जो भी श्रद्धा से ये व्रत करता है, मां उसके जीवन की सारी दुख दूर कर देती हैं। ये सुनते ही बहू की आंखों में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने हाथ जोड़ के साथ कहा, मुझे भी इस व्रत की विधि बताइए। स्त्रियों ने उसे बताया, हर शुक्रवार प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, फिर मां संतोषी के सामने गुड़ और चने का भोग लगाकर कथा सुनो। पूरे दिन मां का स्मरण करो और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन खट्टी वस्तु का सेवन बिल्कुल मत करना। बहू ने उसी दिन से मां संतोषी का व्रत प्रारंभ कर दिया। अब हर शुक्रवार वो सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, साफ वस्त्र पहनती और मिट्टी का दीपक जलाकर मां संतोषी की पूजा करती। उसके पास धन नहीं था, लेकिन वो श्रद्धा से थोड़ा सा गुड़ और चना अर्पित करती और आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना करती, हे मां, मेरे जीवन के दुख दूर कर दीजिए। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी। अब वो दुखों में भी टूटती नहीं थी। उसे विश्वास हो गया था कि एक दिन मां उसकी पुकार अवश्य सुनेंगी। उधर परदेश में उसका पति काम की तलाश में भटक रहा था। कई दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला, लेकिन एक दिन अचानक उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। युवक ईमानदार और मेहनती था, इसलिए व्यापारी उससे बहुत प्रसन्न रहने लगा। धीरे धीरे युवक को व्यापार की बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगीं और कुछ ही वर्षों में वो बहुत धनवान बन गया।
लेकिन इतने धन और वैभव के बाद भी उसे अपनी पत्नी की याद सताती रहती थी। एक रात माँ संतोषी उसके स्वप्न में प्रकट हुई। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। माँ ने कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत कष्ट सह रही है, अब समय आ गया है कि तुम अपने घर लौट जाओ। सुबह होते ही युवक बेचैन हो उठा और तुरंत अपने गांव लौटने की तैयारी करने लगा। वह धन, वस्त्र और उपहार लेकर घर पहुंचा। जब उसने अपनी पत्नी की दशा देखी, कमजोर शरीर, फटे वस्त्र और थका हुआ चेहरा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पत्नी ने उसे माँ संतोषी की कृपा की पूरी कथा सुनाई। युवक ने मन ही मन माँ को प्रणाम किया और अपनी पत्नी को सम्मान पूर्वक अपने साथ रखा। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जिस बहू को कभी अपमान मिलता था, आज वही घर की लक्ष्मी बन गई। घर में सुख समृद्धि आने लगी। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि आखिर ये परिवर्तन कैसे हुआ। कुछ समय बाद बहू ने माँ संतोषी के व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने बच्चों को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन उसकी जेठानियां उससे जलती थीं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि भोजन करते समय खट्टी चीज मांगना। जब बच्चे भोजन करने बैठे तो उन्होंने कहा, हमें इमली चाहिए, हमें खट्टी चीज चाहिए। भोली बहू उनकी चाल समझ नहीं पाई और उसने उन्हें इमली दे दी। इससे माँ संतोषी अप्रसन्न हो गईं। कुछ ही दिनों में घर की सुख शांति समाप्त होने लगी। पति का व्यापार घाटे में जाने लगा। बहू तुरंत समझ गई कि उससे व्रत में भूल हो गई है। वो रोती हुई माँ संतोषी के मंदिर पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, हे माँ, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया और माँ संतोषी प्रकट हुई। माँ ने प्रेम से कहा, बेटी, व्रत में नियमों का पालन आवश्यक होता है, लेकिन तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। इसके बाद बहू ने दोबारा पूरी विधि विधान से उद्यापन किया। अब माँ पूरी तरह प्रसन्न हो गईं। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। पति का व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ गया और पूरा परिवार आनंद और शांति से रहने लगा। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और संतोष से किया गया शुक्रवार व्रत जीवन के बड़े से बड़े दुख दूर कर सकता है। माँ संतोषी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, लेकिन व्रत के नियमों का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको शुक्रवार व्रत की ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो माँ संतोषी का नाम लेकर जरूर बोलिए। जय माँ संतोषी।